बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैयदना करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम। मैं हूँ होम्योपैथिक डॉक्टर ज़फ़र हमीद मलिक। आज की वीडियो का टॉपिक भी मर्दाना कमज़ोरी से मुतल्लिक है। उन लोगों के लिए नुस्खा आप लोगों को बताऊँगा जो कि शुगर पेशेंट हैं। अभी चंद दिन पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें होम रेमेडीज़ का ज़िक्र किया था उन लोगों के लिए जिनको मर्दाना कमज़ोरी है। तो उस पर मेरे कुछ दोस्तों ने, कुछ सब्सक्राइबर्स ने बाकायदा मुझे मैसेजेस किए, व्हाट्सएप पे मैसेज किया, रब्ता किया और मुझे कहा कि उन लोगों के लिए भी आप कोई होम रेमेडी बता दें जिनको शुगर है। चूँकि उस नुस्खे में शहद एक इंग्रेडिएंट था और शहद की वजह से शुगर बढ़ जाती है, तो उन्होंने मुझसे ये कहा कि आप कोई ऐसा नुस्खा बता दें कि जिनको शुगर हो और उनके अंदर अगर मर्दाना कमज़ोरी है तो उसके लिए कौन सा ऐसा नुस्खा यूज़ करें कि शुगर भी ना बढ़े और मर्दाना कमज़ोरी भी ठीक हो जाए, या कोई ऐसा नुस्खा बता दें जो वक्ती तौर पर काम करे लेकिन बेहतरीन काम करे। तो इसके लिए मैंने कुछ स्टडी की और उसके बाद फिर आज की वीडियो ये बना रहा हूँ आप लोगों के लिए। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी आप लोगों से ये बात गोश गुजार की थी कि मेरा मिजाज ऐसा नहीं है कि मैं ऐसी वीडियोस अपने चैनल पर अपलोड करूं। गो इसके देखने वाले बहुत ज़्यादा हैं, इन प्रॉब्लम्स का शिकार रहने वाले लोग बहुत ज़्यादा हैं, व्यूज़ भी मिलते हैं, लेकिन मैं अपने चैनल को ऐसा रखना चाहता हूं जो इन चीज़ों से पाक हो। लेकिन आज का ये जो प्रॉब्लम है ये बहुत ही जेन्युइन है और कुछ लोगों ने स्पेशली, जैसे मैंने पहले कहा कि उन्होंने बाकायदा मुझसे रिक्वेस्ट की है कि कोई ऐसा नुस्खा बता दें जो ना होम्योपैथिक हो ना हर्बल हो, लेकिन कोई होम रेमेडीज़ हो जिसका कोई नुकसान भी ना हो और ये जो काम है ये भी ठीक हो जाए। तो उसके लिए अर्ज़ करता हूँ एक नुस्खा। उसके लिए करना आपने ये है कि आपने लेनी है 5 से 7 लौंग। 5 से 7 लौंग ले लें, कोशिश करें कि लौंग असली वाले मिल जाएं। देसी लौंग जो हैं वो बेहतर रहते हैं। एक चीज़ का ख्याल रखें कि ये लौंग या मोटी इलायची या इस तरह की जो चीज़ें हैं ये चाइना से भी आने शुरू हो गई हैं। तो कोशिश करें कि अगर आपको ये लौंग असली और देसी मिल जाएं तो बहुत ही अच्छी बात है। दूसरा जो इंग्रेडिएंट है वो आपने लेना है सब्ज़ इलायची। सब्ज़ इलायची आपने लेनी है 2 से 3 पीसेस, अच्छी वाली सब्ज़ इलायची लीजिएगा। और साथ में आपने 5 से 7 जो है वो लौंग लेने हैं और लौंग भी देसी वाले हों। जब आप समझें कि आपने ये काम करना है या आप इस काम के लिए तैयार होना चाहते हैं, तो लौंग और इलायची को अपने मुंह में रख के इसको आप चबाना शुरू करें। इंग्रेडिएंट्स को आपने कम से कम आधा घंटा पहले मुंह में रख कर ऐसे चूसना है जैसे हम सुपारी को चूसते हैं या जैसे हम सुपारी को खाते हैं। आपने मुंह में इसको चबाते रहना है। तो इस तरीके से आप अपने आप में बेहतरी महसूस करना शुरू कर देंगे। तो शुगर का प्रॉब्लम है और उनकी शुगर 200 से कम रहती है, उनको तो विद इन हाफ आवर इसके रिजल्ट्स मिलने शुरू हो जाएंगे। इस नुस्खे में दो जो इंग्रेडिएंट्स यूज़ हुए हैं दोनों बहुत ही तीर बा हदफ हैं। लौंग आपको पता है ताकत देता है, सब्ज़ इलायची इस काम के लिए बहुत ही ज़्यादा मुफीद है और इन दोनों इंग्रेडिएंट्स को जब आप इकट्ठा मिला के इस्तेमाल करते हैं तो इसको आप जब यूज़ करेंगे तो इसके फ़ायदे जान सकेंगे। यहाँ पे मैं फिर वही बात कहता हूँ कि कुछ अल्फाज होते हैं जो मैं नहीं बयान कर सकता, तो आप इन अल्फाज को कम ही ये समझें कि ये ज़्यादा हैं। आप इस नुस्खे को चंद दिन यूज़ करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको फ़ायदा होगा। आप अगर शुगर पेशेंट हैं और आप समझते हैं कि आपके अंदर मर्दाना कमज़ोरी है तो आप इस नुस्खे को यूज़ करके देखें। ये नुस्खा चूँकि सिर्फ़ और सिर्फ डायबिटिक पेशेंट्स के लिए है, इसको आम पेशेंट भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपकी शुगर 200 से अबव रहती है तो आपने इस नुस्खे को कम से कम 11 दिन यूज़ करें। ज़्यादा से ज़्यादा आप कुछ दिन इसको यूज़ करके देखें। इंशाल्लाह ताला आप अपने अंदर तब्दीली महसूस करेंगे। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दिया करें। आपके लाइक करने से मेरी हौसला अफजाई होती है और मैं चाहता हूँ कि मेरे पास जितना इल्म है, मेरे पास जितनी स्टडी है वो मैं आप लोगों के गोश गुजार करूँ ताकि आप लोग भी उससे मुस्तफ़ीद हों। आखिर में आप तमाम दोस्तों के लिए, अपने तमाम सब्सक्राइबर्स के लिए, अपने तमाम चाहने वालों के लिए हमेशा की तरह ये दुआ कि अल्लाह पाक आपको और मुझे इल्लत से, किल्लत से और ज़िल्लत से महफूज फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।